मैं पहुंच चुका था लद्दाख के दुर्गम वनों में और झेलम नदी को पार किया। दुश्मनों की खाल का टोपा बनाया और टोपा पहनकर हिंसा न करने का प्रण लिया। रात होते ही कलकत्ता की काली शक्तियां जागृत हो जाती। एक कुल्फी और एक साया देखकर मैं चौंक उठा। इसका मतलब मेरी आंखें खुलने वाली थी। अंततः गत्वा वही हुआ जिसका मुझे भय था। आईपीएल खाकर मैं गहरी नींद में सोया ही था और ध्यान भंग हो गया, निद्रा टूट गई। ये समय तब छोड़कर गप करने का और निकल पड़ा मैं अपने गुरु के मठ की ओर, जहां मेरे गुरु विशाखापट्टनम निवास करते थे। मन को तो साधना से हल्का कर लिया था, पर अब तन की बात। खुद को हल्का करने के लिए मैं हगस्थल पहुंचा, पर यह स्थान देखकर मेरी रूह पिछवाड़ा दोनों ही काम। पानी भी यहाँ अंटार्कटिका से मंगवाया गया। मैंने मन को समझाया कि वक्त नहीं है रोने का, ये वक्त है गेंद धोने का। मेरे पुट्ठे ठंडे पड़ गए, पर कुकुरों को देखकर दिल में थोड़ी गर्मी आई। मैंने देखा कि एक मेगाट्रॉन कार को टो करके ले जा रहा। गाड़ी का कसूर ये था कि उसने कसूरी मेथी फूंक रखी थी। इन दुर्गम वादियों में बदलती हुई फिजाओं की तरह मेरे विचार भी बदल रहे थे। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए मैं उन नींबुओं की तलाश कर रहा था, जिसकी एक बूंद दूध को फाड़कर पनीर बना देती। तभी मेरी नजर महान योगी की विशालकाय मूर्ति पर पड़ी। बिना देर गवाए मैं टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच गया। मैंने बोला कि मुझे दिशा दिखाओ महाराज। बताओ क्या कह रहे थे। मूर्ति से आवाज आई कि मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मूर्तियां बोलती नहीं। ये बोल के मूर्ति चुप हो गई। मैंने अपनी कसम तोड़ दी और दुश्मनों को खोपड़ा दीवार पर टांग दिया और उनकी खाल का जैकेट मैंने भैंसा को पहना दिया। भैंसा बोला याक, मैंने बोला भाग।